इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि पॉलिटिकल साइंस में आपके कार्टून आधारित और मैप आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, कार्टून का आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। एक बार इस कार्टून को आप देख लीजिए कि ये कार्टून आपको क्या बता रहा है। इसके ऊपर लिखा है यूरोप का संविधान, और नीचे इसके देखिए यूरोप संघ के देशों ने एक यूरोपीय संविधान बनाने की कोशिश की, उनकी कोशिश असफल हो गई। कार्टूनिस्ट ने संविधान निर्माण के उनके प्रयास को मारपीट और झगड़े से भरी कोशिश के रूप में देखा है। क्या संविधान प्रक्रिया हमेशा ऐसी ही रहती है? इस कार्टून में आपको पता होना चाहिए कि किस देश के संविधान के बारे में चर्चा हो रही है, इस संविधान को ऐसे क्यों दिखाया गया है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन बनाकर समझाया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहे और एक बार इनको अच्छी तरह से समझिए कि किस किस कार्टून में क्या क्या दिखाया है। इस कार्टून को देखिए, इस कार्टून में के बीच में आपको दिखाई देगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कुछ समुदाय के लोगों को समझा रहे हैं। साथ में कुछ लोग बैठे, इस साइड में कुछ बैठे, ये क्या समझा रहे हैं देखिए, चित्र को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। संविधान निर्माताओं को लोगों की अलग अलग आकांक्षाओं से जूझना पड़ा। यहाँ पर नेहरू को अनेक भावी कल्पनाओं और विचारधाराओं में संतुलन करते दिखाया गया है। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये विभिन्न समूह क्या चाहते हैं? आपको क्या लगता है? ये बता रहे हैं राष्ट्रीय गीत राष्ट्रीय गान को कुछ लागू करना है आपस में, भाई हम ये पश्चिमी सभ्यता को लागू करना चाहते हैं या भारतीय संस्कृति को, ये आपको बताया जाएगा। एक बार चित्र को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। इसी प्रकार से हमें जितने भी चित्र है, जितने लेसन में जो चित्र आ रहे हैं, इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ये चित्र कहाँ का चित्र है और हमें ये किसके बारे में बता रहा है, ध्यान से देख लीजिए चित्र को। और इसमें आपने पढ़ना भी है कि क्या क्या आपको बता रहा है, इसके माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। हर लेसन से आपको चित्र में पता होना चाहिए। देखो, इसके नीचे लिखा गया है, जब आपका पेपर आएगा तब ये लिखा हुआ नहीं आएगा, सिर्फ क्वेश्चन आएंगे, आपको पता नहीं चाहिए। इराक में सद्दाम हुसैन की सत्ता खत्म होने पर एक नए संविधान की रचना करने में देश के विभिन्न जातीय समूह में काफी संघर्ष दिखाई दिया। इस भिन्न भिन्न लोगों में क्या मांगे, इसमें दिखाए गए संघर्ष की यूरोपीय संघ और भारत के संबंध में पिछले कार्टून में दिखाए संघर्ष में तुलना करें। देखिए, आपसे ये कार्टून दे दी जाएगी और भारत के संविधान के बारे में पूछा जाएगा, इसलिए आपको भारत के संविधान के बारे में भी पता होना चाहिए कि हमारा भारत में क्या कोई सरकारें चली जाती है, क्या हमारा संविधान भी ऐसे बदल जाता है या कुछ छोड़ हो जाता है? नहीं, हमारा संविधान एक मजबूत और टिकाऊ संविधान है, विश्वसनीय लोगों ने उसे बनाया है। इन कार्टून के बारे में पता होना चाहिए कि ये कार्टून आपको क्या क्या कुछ बता रहे थे। ऐसे ही और आपके कार्टून है, उन कार्टूनों को आपने देखना है, लेसन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये कार्टून आपको, इस कार्टून को देखिए ध्यानपूर्वक, कार्टून को समझे और देखिए। प्रश्न यही आएगा कि कार्टून को ध्यानपूर्वक देखिए और कार्टून के बारे में पता लगाइए। ये देखिए, कार्टून इराक के संविधान का कार्टून है। इसमें दिखाया गया है कि इराक का कार्टून कैसे पत्तों पर ताश के पत्तों पर टिका हुआ, मतलब एक कमजोर ये संविधान है। यही कार्टून जल्दी ही बिखर जाता है, कोई सत्ता पलट जाती है या चली जाती है तो ये दोबारा फिर बनाना पड़ता है। लोगों में, जात पात में, शिया सुन्नी मुसलमानों में ऐसे झगड़े हो जाते हैं। क्या हमारा संविधान भी ऐसा है? नहीं, भारत का संविधान ऐसा नहीं है। ये आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से भी समझाया जाएगा। एक बार आपने सभी कार्टूनों को देखना अनिवार्य है, जरूरी है। आप इनको सभी कार्टून, जितने भी लेसन में आपके कार्टून है, आपने सभी का उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। सभी का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक दूसरे को अभिवादन करते हुए इस चित्र में पूछेगा कि इस चित्र में कौन कौन है, तो आपने बताना है कि इस चित्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे कमेटी के और प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर अम्बेडकर थे। आपने इनके बारे में पता होना चाहिए। ये पूछ सकता है आपसे कि अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चित्र को ध्यानपूर्वक देखने के बाद आपने और चित्रों को भी इसी तरह से देखते रहना है। आपसे भी पूछा जाएगा, आपने बताना है। ऐसे ही आप आपके और चैप्टरों के भी, आपके जितने भी अध्याय है उनमें से आपने सभी में सभी कार्टून, जितने भी कार्टून दिए गए उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। इस कार्टून को देखिए, इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, चुनाव होने वाले, चुनाव को त्योहार के रूप में दिखाया गया है और त्योहार के साथ साथ इस कार्टून में दिखाया गया है कि इलेक्शन में क्या हो रहा है कि नेता एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं,
कुछ देखिए, कहा जाता है कि चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है, लेकिन इस कार्टून में से एक आफत के रूप में भी एक आफत भी है, अफरा तफरी मची हुई है। होता है जब कार्टून ये चुनाव नजदीक आते हैं तो आपस में नेता वोट खरीदने में या लोगों को अपने तरफ लुभाने में लगे रहते हैं कि हम किस प्रकार से जीतेंगे। एक बार इस कार्टून का ध्यानपूर्वक से अध्ययन आपने कर लेना है, कार्टूनों को अच्छी तरह से देख ले। ऐसे ही और कार्टून आपको दिखाए जाएंगे, जैसे भी जिस प्रकार के कार्टून में जहां कुछ बताया जाए उस कार्टून को आपने उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। आपके सभी चैप्टर में ये कार्टून आपको मिलेंगे और कार्टूनों को अच्छी तरह से देख लीजिए। देखिए ये कार्टून, देखिए ये कार्टून उस टाइम का है जब 1984 में कांग्रेस की बहुत अधिक सीटें आ गई थी और उस टाइम जो बीजेपी, जनता दल वगैरह वगैरह दल थे उनकी सीटें बहुत ही कम आई थी। देखिए 1984 में कांग्रेस की बहुत ज्यादा सीटें आई थी और इसमें क्या होगा था, एक विपक्ष एक बोने के रूप में दिखाया गया था और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी उभरकर सामने आई थी। इसका अध्ययन कर लीजिए। प्रश्न भी इसके आपको बताए जाएंगे किस तरह से आएगा, वीडियो के अंत में आपको सब कुछ समझाया जाएगा। एक बार कार्टूनों को देखना बड़ा जरूरी है। देखते रहिए कार्टूनों को, जितने भी कार्टून आप कहे देखिए इसमें भाई लोकतंत्र तो हमारा हो गया था, वोट कौन डालेगा, कौन कौन वोट डालेगा, इसमें बड़ा हाथी दिखाया गया है। एक हाथी को किसके रूप में, सार्वभौमिक मताधिकार के रूप में, अडल्ट वोट के रूप में दिखाया गया है कि जिसको काबू करना बड़ा ही मुश्किल है। नेता इसको पीछे से खींच रहा है, इसके बारे में आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। एक बार देख लीजिए इस कार्टून के बारे में क्या लिखा है, क्योंकि पेपर में ये कुछ चीजें आपको दिखाई नहीं जाएगी, इससे पूछा जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें है क्या। सभी कार्टूनों का आपने ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। ये कार्टून में देख लीजिए, चुनाव होने वाले हैं, सभी नेता चुनाव के बारे में बड़े चिंतित है। इनको लग रहा है कि चुनाव इतना आसानी से जीता नहीं जाएगा, चुनाव में सुधार की आवश्यकता, कुछ आचार संहिता भी लग जाएगी, कितना खर्च हमें करना है, स्वस्थ मतदान कैसे होगा, कड़े अनुशासन कैसे, ये आपने इन सब के बारे में अच्छी तरह से देख लेना है। कार्टूनों का अध्ययन बड़े, एक बार सभी कार्टूनों को देखना बड़ा जरूरी है। देखिए पहले जो कार्टून ऐसे नहीं भाई, सरकारें ऐसे बन जाएगी, हमें जनता के उसके मीडिया के सामने में पड़ेगा, सब बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, गंभीर जो अपराधी होते हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, प्रतिबंध है। इसी प्रकार से आपने सभी अध्यायों के आपने एक एक करके कार्टूनों को देख लेना है। अब आपको कार्टूनों के बारे में पता लग गया कि कार्टूनों का अध्ययन हमने कैसे करना है। आइए अब देखते हैं कि कार्टूनों के प्रश्न हमने कैसे करने हैं। आपने अपनी बुक से कार्टूनों का अच्छी तरह से अध्ययन करने के बाद आपके प्रश्न किस प्रकार आएंगे। देखिए इस प्रकार आपको एक कार्टून दे दिया जाएगा, कोई भी कार्टून, नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपने अगर उस कार्टून में अच्छे ध्यान से पढ़ रखा होगा तो आप उत्तर ठीक ढंग से दे पाएंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने फिर इन क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। दो मुंह वाला व्यक्ति कौन है, जो दो मुंह वाला व्यक्ति दिखाया गया वह कौन है, वह पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्ति के दाएं ओर और बाएं ओर बैठे सदस्य किस किस विचारधारा के है। व्यक्ति के दाएं ओर बैठे व्यक्ति पश्चिम विचारधारा के, आप देखो कोट पैंट सब कुछ डाल रखा है, कुर्सी पर बैठे हैं, जबकि बाईं ओर बैठे व्यक्ति भारतीय संस्कृति के, आपने देखा होगा धोती कुर्ता उन्होंने डाल रखा है। दोनों विचारधाराओं को संतुलन करने के लिए क्या निर्णय लिया गया। दोनों विचारधाराओं को संतुलित करने के लिए तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया गया, दोनों के बीच में तालमेल स्थापित हो जाए, आपस में लड़ाई ना हो, क्योंकि एक जो सरकार होती है, जो प्रधानमंत्री होता है, उसको सभी देशों को संभालना, सभी राष्ट्र में जो देश में जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको संभालना, जाति धर्म समुदाय कैसी संस्कृति मानने वाले न मानने वाले सबको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वंदे मातरम राष्ट्रीय गान को उस टाइम को, वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया और जन गण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में मान्यता दी गई। ये प्रश्न आएंगे, आपने बताना है। ऐसे ही कोई दूसरा कार्टून आ सकता है, कार्टून एक ही आएगा लेकिन आपने अध्ययन सभी का करना है। दिए गए कार्टून का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जैसे इराक का संविधान दिखाया गया, ताश के पत्तों पर है, फिर आपको इसके प्रश्न दिए जाएंगे, ये प्रश्न करने हैं। ऐसे पूछेगा प्रश्न, इस कार्टून में किस देश का संविधान को दर्शाया गया है, इराक का संविधान है। इस देश के संविधान को ताश के पत्तों की तरह क्यों दिखाया गया है, इराक के संविधान को ताश के पत्तों की तरह इसलिए दिखाया गया है क्योंकि इसका आधार बहुत ही कमजोर है। क्या भारत का संविधान का आधार भी इस तरह का है? नहीं, भारत का संविधान बहुत ही मजबूत वाला संविधान है। भारत के संविधान को बनाने में बहुत ही विचार विमर्श हुआ है, क्योंकि जो हमारा भारत देश का संविधान बनाया गया है वो बहुत ही विश्वसनीय लोगों के द्वारा बनाया गया है। ऐसे ये कार्टून आ सकता है। देखिए आपने वो कार्टून पढ़ा था कि नीचे दिए गए कार्टून का अध्ययन कीजिए और फिर उसके उत्तर दीजिए। कौन सा भी कार्टून आ सकता है। देखिए चुनाव का, चुनाव का माहौल है, चुनाव के माहौल में क्या क्या है। फिर आप प्रश्न आएंगे, चुनाव को एक त्योहार के रूप में क्यों देखा जाता है। चुनाव को एक त्योहार के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव होते हैं, 5 साल के बाद चुनाव होते हैं, सभी मतदाता इसमें भाग लेते हैं,
तथा अपनी मनपसंद सरकार का चुनाव करते हैं। चुनाव अपना वोट देने के लिए सभी नागरिक स्वतंत्र है। 18 वर्ष से व्यक्ति जो ऊपर हो चुका है सभी को वोट देने का अधिकार है, उसको सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। इस कार्टून में चुनाव को आफत के रूप में चुनाव आते हैं। जब बड़ी आफत हुई तो अफरा तफरी मस्ती कार्टून ढोल नगाड़े आप देखोगे कि बहुत सारे नेता आएंगे, आपको लुभाने के लिए वायदे करेंगे, सब कुछ ऐसे कुछ वोटों को खरीदने की भी कोशिश करते हैं और बहुत जगह लड़ाई दंगे इस प्रकार के भी हो जाते हैं। कई बार तो ऐसे 1990 के चुनाव में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इस कार्टून में चुनाव को आफत के रूप में दिखाया गया है क्योंकि सभी उम्मीदवार चुनाव जीतना चाहते हैं और इसके लिए वे किसी भी तरह के उपायों को अपनाना चाहते हैं जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। भारत में आम चुनाव कितने वर्षों के बाद होते हैं? भारत में आम चुनाव 5 वर्षों के बाद होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सांसद चुनाव होते हैं। फिर देखिए इस प्रकार से आपने वो चित्र देखा होगा, हाथी को खींच रहे हैं। नीचे दिए कार्टून का अध्ययन करके प्रश्न को उत्तर दीजिए। इसको आपने ध्यानपूर्वक पढ़िए। इस कार्टून में हाथी किस समस्या की ओर संकेत कर रहा है? भाई हाथी जो जो मत है उनको कर रहा है। इस कार्टून में हाथी भारत के प्रथम आम चुनाव में अनुहीन विशाल मतदाताओं का नेतृत्व कर रहा है, करके सफल मतदान कराने की समस्या को। स्टार्टिंग में जो हमारा मतदान था पहले हुआ था जब पता नहीं था कि कौन वोट डाले, किसको वोट डाले, वोट की बड़ी समस्या थी उस टाइम के लिए उसको दर्शा रहा है। इस कार्टून में हाथी की पूंछ कौन खींच रहा है? आप देख रहे हो पंडित जवाहरलाल नेहरू है वो खींच रहा है क्योंकि उस टाइम के वे वही बड़े नेता थे। वयस्क मताधिकार से आप क्या समझते हैं? 18 वर्ष की आयु या उससे अधिक की आयु के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, वो हम उसको वयस्क मताधिकार कहते हैं। जो व्यक्ति वयस्क हो जाता है 18 साल के व्यक्ति को वयस्क कहते हैं, उसे वोट देने का अधिकार हो जाता है, उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। हाथी की पूंछ खींचना किसकी ओर इशारा करता है? हाथी की पूंछ खींचने का अभिप्राय है अनियंत्रित मतदाताओं को चुनाव के लिए तैयार करना। चुनाव के लिए कौन वोट डालेगा, किस किस तरह से वोट डालेगा, बड़े ही समझाना भी। आप चुनाव में वोट डालिए। अब तो बहुत सारे लोग समझदार हो चुके हैं, लेकिन अब भी बहुत ज्यादा कम ही लोग जो वोट डालने के लिए भी नहीं जाते। लेकिन हमें वोट डालने के लिए जरूर जाना चाहिए और अपना लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। दिए गए कार्टून का अध्ययन करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी कार्टूनों को आपने ध्यानपूर्वक देखना है। इस कार्टून का संबंध किससे है? इस कार्टून का संबंध संविधान सभा और संविधान के राजनीतिक दर्शन से है। इस कार्टून के माध्यम से हमें क्या समझ में आता है? इस कार्टून से निष्कर्ष निकलता है कि संविधान में इस विचार पर बल दिया गया कि उसके दर्शन स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता पर शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाता है। संविधान किस तरह बनना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य कार्टून, दिए गए कार्टून का अध्ययन करिए। कार्टून को आपने ध्यानपूर्वक देखना, अपने बुक से भी आपने इस कार्टून को देख लेना है। फिर ये है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो राज्यपाल होते हैं, राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे राज्यों में क्या होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस कार्टून में राज्यपाल की नियुक्ति का क्या दर्शाया गया है? इस कार्टून के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कभी भी की जा सकती है, कभी भी उसे हटाया जा सकता है। क्या राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है? हाँ, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है क्योंकि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। दूसरे वाला कार्टून, वॉकआउट करते हैं जब नेता एक विपक्ष में जब कोई विधेयक पास होता है या उसके संसद में बैठे लोग वॉकआउट कर दिए जाते हैं, उस टाइम का चित्र है, आपने देखना विधायिका वाले में। इसको सदन से वॉकआउट करने का क्या मतलब? वॉकआउट का मतलब क्या है? सदन में वॉकआउट करने का मतलब होता है कि जब विपक्ष किसी मुद्दे पर मंत्रिपरिषद को घेरने की कोशिश करता है और असफल रहता है तो सदन से बाहर आ जाते हैं। तो वो सदन में बैठे हैं सभी लोग सदन से बाहर आ जाते हैं। अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो एक कुर्सी पर उनका अध्यक्ष बैठा था, लोकसभा अध्यक्ष, जैसे अभी ओम बिरला है। लोकसभा के सदस्यों को सदन से कौन बाहर करता है? लोकसभा अध्यक्ष, जो कुर्सी पर बैठा होता है। अब ये लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों से अपनों में से ही चुन लेते हैं एक अध्यक्ष। संसद के सदस्यों को किस आधार पर सदन से बाहर किया जाता है? सदन से बाहर क्यों करते हैं? यदि सदस्य अनुशासन ही ज्यादा ही अनुशासन हो जाए, अग्रेसिव हो जाए, ज्यादा बोलने लगे तो लोकसभा अध्यक्ष उन्हें सदन से बाहर भेज देता है। ठीक है, तो अब इस कार्टून का अध्ययन करके नेताओं को कुछ बता रहे हैं। दिए गए कार्टून का अध्ययन करने के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बता रहे हैं कि चुनाव जीतना अब इतना मुश्किल है, आचार संहिता लग सकती है, समस्त मतदान कैसे हो, कड़े अनुसार जैसी। इस कार्टून में नेता किस बात से डरे हुए हैं? अब आपसे प्रश्न पूछेगा कैसे डरे हुए? इस कार्टून में नेता चुनाव आयोग के द्वारा होने वाले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से डरे हुए हैं, क्योंकि जो हमारे चुनाव कराता है चुनाव आयोग कराता है और चुनाव आयोग चाहता है कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष रूप से हो, नेता ज्यादा पैसे वगैरह वगैरह भी ज्यादा
खर्चा ना करे। खर्चे की सीमा तय होती है। जब आचार संहिता लगती है तो कोई सरकार ज्यादा वायदे नहीं कर सकती, या लुभाने वाले लोगों को भी हम ऐसा करेंगे आपके लिए, उसी टाइम करें। वादे कर सकते हैं लेकिन उस टाइम वही सरकार है तो वो नहीं कर सकती। और जितने पैसे उनको लगाने होते हैं तय होता है कि तय सीमा के अंदर ही उतने पैसे लगाने होते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का क्या अर्थ है? भी स्वतंत्र, भाई अच्छी तरह से चुनाव हो, निष्पक्ष हो, कि कोई पक्षपात ना हो। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग एक सरकार का समर्थन करे दूसरे सरकार का न करे। चुनाव आयोग किसी का समर्थन नहीं करता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का अर्थ है जब किसी बाहरी दबाव के बिना और बिना पक्षपात के चुनाव संपन्न कराए जाते हैं तो इसे स्वतंत्र चुनाव और निष्पक्ष चुनाव की संज्ञा दी जाती है। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेवारी किसे दी गई है? भारतीय निर्वाचन आयोग को दी गई। अब इसको देखिए, इस कार्टून को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपने और इसके उत्तर देने क्या प्रावधान दिखाए गए। विश्वास मत, जब सरकारें चुनते हैं तो जो बहुमत में नेता होते हैं उसको अपने सभी सांसदों को अपने उसमें विश्वास में लेना होता है, फिर वो सरकार बन जाती है। फिर भी क्या है कि अगर गठबंधन की सरकार बनी है तो उसको डर बना रहता है कहीं वो एमपी है वो भाग ना जाए, तो सरकारें न गिर जाए। इस चित्र में यही दिखाया गया है कि विश्वास मत से क्या अभिप्राय है। सदन में स्पष्ट बहुमत साबित करना ही विश्वास मत कहलाता है। सामूहिक उत्तरदायित्व से आप क्या समझते हैं? संपूर्ण मंत्री परिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहते हैं। विधायिका में क्या होता है? प्रधानमंत्री मंत्री परिषद में और उसके मंत्री होते हैं और वो सारी विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विश्वास मत जीतने के बाद मुख्यमंत्री की परेशानियां समाप्त नहीं होती। इस कथन का अर्थ है कि विश्वास मत प्राप्त करने के बाद भी यह संकट बना रहता है कि कहीं कोई दूसरा सदस्य सरकार से अपना समर्थन खींच न दे। यही प्रधानमंत्री के बारे में है और यही मुख्यमंत्री बनता है तो उनको विश्वास मत चाहिए। तो इसी प्रकार से उनको ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री बन गया, अगर उसके प्रधानमंत्री उसके एमपी भाग जाए तो उसको खतरा हो सकता है, और जैसे मुख्यमंत्री है उसके विधायक भाग जाए तो उसको भी बड़ी समस्या हो सकती है, सरकार गिर सकती है। नीचे दिए गए अब इस कार्टून का अध्ययन करना है। ये दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री आगे प्रधानमंत्री दिख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू है, ये इसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ये मंत्रिमंडल के इसके सदस्य है। इस कार्टून में सबसे आगे व्यक्ति कौन है? वही इस कार्टून में सबसे आगे व्यक्ति तत्कालीन उस टाइम में जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मंत्रिपरिषद की अगुवाई कौन करता है? मंत्रिपरिषद की अगुवाई प्रधानमंत्री करता है, उन्हीं का नेता वही होता है और ये उन्हीं के द्वारा नेता एमपीओ द्वारा चुना जाता है। प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली क्यों होता है? प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने के निम्नलिखित दो कारण जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री बहुमत दल का नेता होता है, जो ज्यादा सदस्य उसको चुन लेते हैं उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। संसद शासन प्रणाली में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसमें वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? देश का प्रधान या देश का पहला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। सभी काम राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। इसका आपने अच्छी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लेना है। और देखिए चित्र, इस चित्र में दिखाया गया है संसद में क्या कर, ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन कीजिए। इस कार्टून में मंच के आगे खड़े व्यक्ति कौन है? ये नेता लोग हैं, ये अपना अपना बजट ले रहे हैं, ये मंत्रिपरिषद के सदस्य है। इस कार्टून में मंच के आगे खड़े व्यक्ति विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री है, ये मंत्री है। इस कार्टून में ये मंत्री यहाँ पर क्यों खड़े हैं और ये मंत्री इतने दीनहीन क्यों नजर आ रहे? ये मंत्री यहाँ पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि इन्हें विभिन्न मंत्रालयों के लिए धन प्राप्त करना है, क्योंकि संसद की स्वीकृति के बाद ही मंत्रियों को धन प्राप्त हो पाता है। कार्टून में संसद की किस शक्ति को दिखाया गया? कार्टून में संसद की धन प्रयोग पर नियंत्रण की शक्ति को दर्शाया गया है। अब जैसे आपके क्वेश्चन आएंगे मैप में भरने के लिए, आपने इसी तरह से अपना एक कॉलम बनाना है। अपने पेज पर जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी उसके साथ मैप को निभाना है। मैप आपको दिया जाएगा, मैप से पूछेगा ये कौन सा राज्य है, संबंधित अक्षर होगा मैप पर दिया जाएगा, आपने उस राज्य का नाम लिखना है और ये क्रम संख्या। जैसे इसमें दे दिया जाएगा ए वाला राज्य बताइए, ए वाला राज्य। अब ए वाला राज्य आपको अगर पता होगा तो ये उत्तर प्रदेश है, तो आपने संबंधित अक्षर ए लिखना है, राज्य का नाम आपने उत्तर प्रदेश लिख देना है। सी वाला राज्य कौन सा है? सी वाला अगर आपको पता होगा, मैप को अच्छी तरह से पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा है तो मैप की जो वीडियो है इसी चैनल पर इंस्टेंट स्टडी सर के नाम से है, उस पर आप देख लीजिए। ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र दिखाया गया है। बी पे कर्नाटक है, कर्नाटक दिखाया गया है। डी पे तेलंगाना है तो तेलंगाना दिखाया गया है, आपने तेलंगाना को इसमें भर देना है। भारत के दिए गए मानचित्र पर ABCD ऐसे 4 राज्य दर्शाए गए हैं जहां द्विसदन विधान मंडल है, या द्विसदन विधान मंडल है, जहां पर
उन राज्यों को दिखाएगा। 6 राज्यों में विधानसभा का विमंडल है, लेकिन आपने इनमें 4 को ही दर्शाया गया है। तो आपने ये अगर वही बात अगर आपने मैप अच्छी तरह से याद है तो आप इसको भर देंगे। तो आपने इसको अच्छी तरह से फिल करना है। बिहार में भी है डिवीजन, तो अभी इस बिहार आपसे पूछा नहीं गया है तो आपको नहीं बताना है। तो अब है नीचे दिए गए मानचित्र पर इसका 4 ए बी सी और डी के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान की जो आपने देखना है। वह राज्य जिसका पहले नाम मैसूर था, मैसूर हिंदी भाषा लागू करने वाला विरोध करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वह राज्य जिन्हें 1996 में पंजाब को अलग करके नया राज्य बनाया गया। भारत का 29वां राज्य कब बना, जिसका गठन वर्ष 2014 में हुआ। पहले 29वां राज्य बना था, लेकिन अब वो जम्मू कश्मीर और उसको लद्दाख को तोड़ दिया, केंद्र शासित बना दिया गया है। तो अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। आपने इस बात का ध्यान रखना है। मैप में देखिए क्या दिखाया गया है। वह राज्य जिसका पहले का नाम मैसूर था कौन सा है? अगर आप बता सकोगे तो डी वाला अक्षर दिखाया गया है। तो डी अक्षर पहला क्या है? वह राज्य जिसने पहले मैसूर था, तो आपने ए में ए अक्षर जिसको कर्नाटक में आपने यहाँ लगा। हिंदी भाषा लागू करने का विरोध करने वाला, जो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बना दी लागू कर दिया गया था, उसका विरोध किसने किया था? तमिलनाडु ने इसका विरोध किया था। सी में फिर आपने दिखाना वह राज्य 1966 में पंजाब से अलग हो गया था, हरियाणा बना था। सी पे दिखाया गया है कि हरियाणा आपने इसका बना। भारत का 29वां राज्य कौन सा बना? डी तेलंगाना बना था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर आपने उसे इसमें बना। मैप का अच्छी तरह से अध्ययन कर लीजिए। और इसी अगला मैप है दिए गए भारत के राजनीतिक मानचित्र में 4 स्थानों ABCD दिए गए हैं, चिन्हित करना है जानकारी के आधार पर। जो आपको नीचे जानकारी दी गई है उसी के आधार पर आपने बनना है। ए है राजपूताना रियासत कौन सी थी? जूनागढ़ रियासत। 4 है मैसूर रियासत और मद्रास रियासत। आपको अब मैप पे दी गई होगी उसी के अनुसार बनना है। ए में देखो जूनागढ़ रियासत से संबंधित कौन सा राज्य जूनागढ़ किस में थी? ए में राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक और तमिलनाडु। आपको जब ये रियासतें पता होगी तब आप भर पाएंगे कि मैसूर कहां पर था। मैसूर पीछे भी बताया गया था। मद्रास इसमें आंध्र प्रदेश में दिखाया गया, पहले मद्रास की राजधानी। तमिलनाडु में मद्रास, कर्नाटक मैसूर को कहा जाता है, गुजरात और ए में हमारे राजस्थान में राजपूताना। ठीक है, ये आपने इसको भर देना है इस तरह से। आगे आपको अगला मैप दिया जाएगा। दिए गए मानचित्र पर ABC को दर्शाइए और इसको आंध्र प्रदेश से अलग करके किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना हुआ था, उत्तर प्रदेश से अलग करके किसको बनाया गया? उत्तराखंड को। बिहार से अलग करके किसको बनाया गया? बिहार से अलग करके कौन सा राज्य बना था आपने वो बताना, झारखंड को। मध्य प्रदेश राज्य से अलग करके किसे बनाया गया? जैसे छत्तीसगढ़ दिखा रखा है। तो आपने देखो इस तरह से सभी को अपने अनुसार भर देना है इसको अच्छी तरह से। इस तरह से आपने सभी मैप और सभी कार्टूनों का अच्छी तरह से अध्ययन करना है और आपने अपने मैप को और अपने कार्टून आधारित क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। वीडियो को देख लीजिए और बार बार इसका अध्ययन कीजिए।